ओम शांति। आज है 14 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली। ये रिवाइज है 14/12/97 की। ओम शांति। व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने वाले पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंद में झूला है जिस झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्मल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। बाबा ने हमको जितना प्यार दिया या हमको जितना हौसला दिया तो बाबा देख के हर्षित भी होते हैं कि जैसे बच्चे खुश होते हैं तो बाप दादा भी, और सदा दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, बच्चे हो। कि बाबा ने बोला ना कि आप चाहे कैसे भी वो हो लेकिन परमात्मा को प्यारे हो, उनके लाडले बच्चे हो। तो बाप दादा यही दुआएं देते हैं कि सदा लव में लवलीन रहो। लेकिन जब नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आ जाती है, और आत्माओं के सर्वशक्तियों के आगे तो माया आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। यदि हम परमात्मा प्यार में डूबे हैं तो फिर वो नहीं उसका बस चलता। तो तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं को मिला हुआ है तीसरा नेत्र कभी कभी थकने के कारण बंद हो जाता है। तो माया को भी अगर हमने दूर से देख लिया और पहचान के हमने उसको भगा दिया तो समझ लो हमारा राज्य आ जाएगा। लेकिन यदि माया से लड़ाई लड़ी और उससे हार खा ली तो उससे कहते हैं बाबा घबराओ नहीं, खुशी खुशी उसको विदाई दे दो। तो वो भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के वार से थक गई है, खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। थक तो वो गई है लेकिन आप आह्वान करते हो। शक्तिहीन तो हो गई है पर माया में पहले जैसी शक्ति नहीं है। तो बाप कहते हैं ये क्वेश्चन है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो कि नहीं हो। तो माया को कह दें कि आप उसे नहीं बुलाओ, तो माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, कैसा भी हो, उसको बाबा कहते हैं मन वचन क्रम से समाप्त कर दो। क्योंकि आप महोत्सव मना रहे हैं तो गोल्डन ऐसे नहीं कि गोल्डन चुन्नी पहनकर बन जाओ, गोल्डन माना गोल्डन एजेंट बनना। ऐसे ही नहीं कि दुपट्टा उतारा उत्सव पूरा हो गया। अभी बाप दादा खुश हैं, आए हैं उत्सव मनाने के लिए, तो आपको अंडरलाइन करना है कि याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को अच्छा लगता है दृश्य, ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। तो उत्सव तो हर रोज़ ही है, पहले गोल्डन बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। क्योंकि बाबा ने जो हमको सिखाया कि आप बदलो तो जग बदलेगा। तो ब्राह्मण तो सभी बन गए हो ना, तो सदा उत्साह में रहना, औरों को उत्साह में लाना। ब्राह्मण मुख से कथा करते हैं और आप भी मुख से कथा करते हो। कैसी भी आत्मा हो, चाहे विरोधी हो चाहे हिसाब किताब वाली, क्योंकि चुकतू तो यही होना है। जो रोता है उसको आप उत्साह में नचा दो। जिसके दिल में उत्साह होता है ना तो पाँव नाचने लगते हैं। तो ये पाँव के डांस है, पर ब्राह्मण आत्माएं उत्साह दिलाए बिना रह नहीं सकती। बाप दादा इस वर्ष में बच्चों से शुभाश रखते हैं कि बीती सो बीती, जितनी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जब को सामना करने वाली, और ब्राह्मण जीवन को जैसे भी आप लोगों को मिला एक्सपीरियंस। लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव दृष्टिकोण समाप्त करो, मन और बुद्धि में धारण ही नहीं करो, अवॉइड करो नेगेटिव बातों को। तो ऐसी जो नेगेटिव बातों को अवॉइड करेगा उसे बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। तो ये परमात्मा अवार्ड है, तो अवॉइड करो और अवार्ड लो। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया तो 14 दिसंबर को अपने आप को चेक करना, अवार्ड लेंगे ऐसे देखा नहीं। शर्म के कारण बाबा कहते हैं ऐसा ना कि हाथ ही ना उठाओ। तो ऐसी बच्चों के लिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई में जो कमज़ोर होता है तो उसके लिए ट्यूशन रख दें। तो मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, मधुबन वालों ने हाथ उठाया तो मुबारक हो मधुबन वालों को। तो ये वर्ष है विदाई और बधाई का। तो बाबा से कहना है कि अचल रहे तो उनकी एक्स्ट्रा मदद महसूस होगी। बादल भी देखो कितने काले हों लेकिन समस्या का हल निकलता ही है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन आनी है, परंतु आप नहीं घबराना। ये बातें ही यहीं पर ख़त्म होनी है। तो कई बात बच्चों की विशेषता है कि वो बाहर से उनका दिखता नहीं है, उड़ती कला द्वारा प्रकाश द्वारा परिवर्तन करना है। घबराओ नहीं, अंदर से भी नहीं घबराना, बाहर से भी नहीं। ऐसे नहीं कि घबराहट में अपने शस्त्र, मतलब जो हमारे बाबा ने शक्तियाँ हमें बताई हैं
तो बाबा ने कहा है त्रिकालदर्शी निर्भय बनो, माया से निर्भय बनो, शुभ भावना दो, रहम करो, नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। तो बाप दादा को एक बात पे हंसी आती है, पता है कौन सी? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को परिवर्तन करेंगे। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु जब संबंध संपर्क में बात आती है कुछ तो परिवर्तन नहीं कर पाते। तो ये चैलेंज है। तो ऐसा होना ही है कि भाई प्रकृति को बदलेंगे तो पहले औरों को बदलो, चाहे कोई 100% भी रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो ये बदलना मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट नहीं दो, किसने अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की? ये होना ही है। तो ऐसे जज की कुर्सी पर जब बैठ जाते हैं तो बहुत कायदे कानून बहस करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा है अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दिया है कि जो निमित्त है उनका सहयोग लो। निमित्त आत्माएं भी तो बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत मिक्स नहीं करती। बाबा ने हमेशा कहा है लॉ हाथ में नहीं उठाना है, अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा तब अवॉइड के वो बनेंगे तो स्वयं में सामने रहेंगे, सभी को हाथ में हाथ स्नेह का लेके नाचेंगे। स्नेह क्या नहीं कर सकता? जब परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, तो चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुख में आनंद में झूलने वाले लकी और लवली बच्चों को, समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परमात्मा अवार्ड लेने के हीरो पाठधारी आत्माओं को, बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक तनशीन आत्माओं को बाप दादा का परम गुणा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, अति शुक्रिया। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। रॉयल फैमिली वालों के चेहरे चलन से मालूम पड़ता है कि ये रॉयल कुल का है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की भी प्योरिटी से झलक होती है। जब झलक दिखाई देगी चेहरे से, जब संकल्प में भी अपवित्रता ना हो। पवित्रता मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार या अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। तो बाबा ने कहा ना, पहले अपने आप को देखो, अपने आप को चेंज करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज करके दूसरी धारण करते हो, ऐसे ही साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़कर आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत में पास हो सकेंगे। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का परमापदम शुक्रिया। ओम शांति।